नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम रो में। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने यहाँ पे लेक्चरर के रिक्रूटमेंट 2021 के लिए अनाउंस कर दिए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का है ये लेक्चरर की भर्तियाँ अनाउंस कर दी गई हैं। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स बता देता हूँ। 124 केवल दोस्तों वैकेंसीज़ है, वैकेंसीज़ बहुत कम है, 124 वैकेंसीज़ हैं। आप लोग इस बात से हताश मत होइएगा क्योंकि केवल आपको एक वैकेंसी चाहिए, हमेशा ये बात सोचिए। देखिए uppsc.upnick.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। 18 जून से आप लोग आवेदन कर सकते हैं 19 जुलाई तक, ठीक है। तो इस वीडियो में बात करते हैं पूरा इसके बारे में। जो वैकेंसी अनाउंस हुई है दोस्तों, फिजिक्स के लिए हुई है, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स के लिए हुई है, ठीक है। तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ आपके लेक्चरर की जो वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। डिटेल में बताऊँ तो आपको एक समरी के तौर पे बताऊँ, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इस लेक्चरर के जिन्होंने भर्तियाँ निकाली है। लेक्चरर की जो भर्तियाँ हो रही हैं वो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायोलॉजी में हो रही हैं, ठीक है। इन डिपार्टमेंट में आपकी होगी और आपकी 124 यानी 124 केवल वैकेंसीज़ हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18 जून से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 19 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो 18 जून से लेकर आप लोग 19 जुलाई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो 19 जुलाई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन इसका माध्यम रहेगा और उत्तर प्रदेश की ये गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, कोई प्राइवेट जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब है। upsc.up.nic.in की ये जॉब है, यूपीएससी की ये जॉब है, ठीक है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की। और यकीन मानिए बहुत अच्छी सैलरी है यहाँ पे, बहुत अच्छे आपको अलाउंसेस मिलेंगे, बहुत अच्छी ये जॉब है, ठीक है। इसका PDF आप लोग जो होगा नोटिफिकेशन का वो डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है। इंग्लिश हिंदी दोनों में, आपको इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में देख सकते हैं, हिंदी में भी मैंने दे रखा, दोनों में ही मैंने लिंक दे रखे हैं इसके। इस वीडियो की आपको डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ, देखिए जो महत्वपूर्ण जो तारीख है, देखिए इसका नोटिफिकेशन आपका 18 जून को ही रिलीज़ हुआ है और आप लोग 18 जून से ही आवेदन कर सकते हैं। 15 जुलाई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं, मैंने कई बार रिपीट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट डेट जो अप्लाई करने की ऑनलाइन रहेगी दोस्तों, लास्ट डेट जो रहेगी वैसे 15 जुलाई ही रखी गई है, 15 जुलाई है फीस पेमेंट करने की भी। पर अप्लाई आप जो है आपको जो फ़ी है और आपको अप्लाई पहले ही कर लेना है अगर आपको करना है, वरना बहुत दिक्कत हो जाती है, बाद में सर्वर डाउन हो जाता है। उत्तर प्रदेश का सर्वर मोस्टली डाउन ही रहता है, यूपीएससी का, तो बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है। तो शुरुआत में इसको भर लें तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। अब इसका एग्ज़ाम कब होगा? इसका एग्ज़ाम दोस्तों कोविड की वजह से अभी जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, किसी भी राज्य में हो रहे हैं, किसी भी सेंटर या स्टेट्स के कहीं पे भी हो रहे हैं, तो उसमें अभी कुछ डाउटफुल है। तो ये इसके बारे में यहाँ पे बताया गया कि आपको जल्दी सूचित कर दिया जाएगा। इन्होंने ये सीधे तौर पे यहाँ पे दे रखा है। हो सकता है जल्दी इसकी वैकेंसीज जैसे अनाउंस हो चुकी है तो इसकी आपका रिटर्न एग्ज़ाम भी जल्द से जल्द अनाउंस हो जाए, ठीक है, कब इसका एग्ज़ाम डेट रखा तो मैं आपको बता दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसलिए, और बेल आइकन दबा लेना, जो भी अपडेट आती है मैं आपको जरूर दूंगा, चाहे वो ये वैकेंसीज़ को चाहे किसी वैकेंसीज़ की हो। देखिए 124 यहाँ पे केवल वैकेंसीज़ हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी की, ठीक है। फाइनेंशियल है 2021 और 2022 के लिए, ठीक है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपकी यूपीएससी की आपकी सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज भी दे रखी है उन्होंने। जैसे आपको फिजिक्स का बता दूँ, फिजिक्स का बता देता हूँ, तो फिजिक्स के जनरल की 12 वैकेंसीज़ हैं, ईडब्ल्यूएस की 3 हैं, ओबीसी की 9 है, एससी की 6 हैं, टोटल वैकेंसीज 30 हैं। केमिस्ट्री की बात करूँ तो केवल 11 वैकेंसीज जनरल के लिए हैं आपकी, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हैं आपकी, ओबीसी के लिए 6 हैं और एससी के लिए 6 हैं, एसटी के लिए केवल 1 वैकेंसीज है। 26 यहाँ पे केमिस्ट्री की इस तरीके से वैकेंसी। बायोलॉजी की टोटल 33 वैकेंसी, जिसमें कि 13 वैकेंसीज आपकी जनरल के लिए हैं, 3 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए, 9 वैकेंसी ओबीसी के लिए, एससी के लिए 7, 1 वैकेंसी एसटी के लिए। यहाँ पे अगर मैथ की बात करूँ बहुत कम वैकेंसीज है, 14 वैकेंसीज हैं जनरल के लिए, 4 वैकेंसी आपकी ईडब्ल्यूएस के, 10 वैकेंसी 10 वैकेंसीज आपकी ओबीसी के लिए, 7 वैकेंसीज आपकी एससी के लिए, एसटी के लिए कोई वैकेंसीज नहीं है, तो इन पदों पे अप्लाई कर सकता है वो। 35 आपकी टोटल वैकेंसीज हो जाएंगी दोस्तों। यहाँ पे 50 जो आपकी हैं टोटल जनरल की वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 12 हैं टोटल, ओबीसी वालों की 34 है, 34 है, 26 आपकी एससी के लिए हैं, 2 वैकेंसी केवल एसटी के लिए हैं। तो इस तरह 124 वैकेंसीज़ हैं। अब ये वैकेंसीज आपकी बढ़ाई भी जा सकती हैं, घटाई भी जा सकती हैं, ठीक है। मोस्टली जो है मोस्ट प्रोबेबली ये बढ़ेंगी ही, क्योंकि अभी जो है इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका पीजी मांगा गया है दोस्तों। कैंडिडेट जो होना चाहिए आपका, जैसे आपने पीजी मांगा गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, मान लीजिए आप मैथ के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास एमएससी मैथ होना चाहिए, ठीक है। एमएससी आपने मैथ से कर रखी हो, अगर केमिस्ट्री करते हो तो एमएससी केमिस्ट्री या एमएससी बायोलॉजी, तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपने करी हो। बेसिकली कहने का ये मतलब, यहाँ पे एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा गया है तो अप्लाई जरूर कर देना अगर आप एलिजिबल हो। मैक्सिमम एज लिमिट 21 साल से लेकर 40 साल तक रखी गई है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो मैरिटल स्टेटस है आपका, देखिए जो मेल कैंडिडेट जो आपने मैरिड होंगे, ठीक है, उनकी एक से ज़्यादा वाइफ नहीं होनी चाहिए, तो ये यहाँ पे बताया गया है।
फीमेल कैंडिडेट जो होगी उनको भी आपका मैरिड पर्सन के ऑलरेडी है तो उनको भी आपको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और बात कही गई है, जो फीमेल कैंडिडेट है जिन्होंने कि किसी ऐसे इंसान से शादी कर रखी है जो कि ऑलरेडी मैरिड है, तो उनको भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पर मैरिटल स्टेटस के बारे में बड़ी अपडेट दे रखी है। कैसे अप्लाई करना है, UPPSC-UP.nic.in की वेबसाइट में जाना, सीधे वहाँ पे जाना, आपको कैरियर रिक्रूटमेंट का बटन मिलेगा। मैंने लिंक दे रखा है, मैं दिखा दूंगा आपको। देखिए आप कोई भी UPSC की आप कोई भी एग्ज़ाम भरते हैं, UPSC का, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, UPPSC का, सॉरी है ना, मैं UPSC बोल रहा हूँ, सॉरी उसके लिए, UPPSC का। तो उसके लिए आपको जो होगा, आपको सबसे पहले पंजीकरण करना पड़ेगा, अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन हर वेबसाइट में होता है आजकल, हर स्टेट की वेबसाइट में होता है। तो राज्य की वेबसाइट है ये, राज्य की आपका कमीशन की, पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देना पड़ता है, अपना नाम डालना पड़ता है, ये सब जानकारी देनी पड़ती है, बेसिक डिटेल। तो उससे आपका एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड। तो उससे आप लॉगिन कर सकते हो, उससे ही आप लोग इससे भर सकते हो। फिर आप लोग अपनी बेसिक डिटेल जाते हो, अपनी फोटोग्राफ डालते हो, सिग्नेचर डालते हो, पेमेंट करते हो, फिर उसकी फिर हार्ड कॉपी आप ले लेते हो। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों काफ़ी कम रखी गई है, मेरी यकीन मानिए। और एग्ज़ाम में जितनी जो आपका बैंक के एग्ज़ाम होता है 500-900 इतनी फ़ीस, 1000 रुपये तक हो गई है फ़ीस। और एग्ज़ाम में भी यहाँ पे कम फीस रखी है यूपी वालों ने। देखिए UR OBC के लिए ही 105 यानी 105 रुपये रखी गई है केवल। SC ST के लिए 65 रुपये, 65 रुपये रखी गई है। फिजिकली हैंडीकैप के लिए 25, एक्स सर्विस मैन के लिए 65। अब यहाँ पे बच्चे पूछेंगे सर EWS वालों के लिए कितनी है, तो दोस्तों EWS वालों के लिए भी आपकी 105 है। और EWS का सर्टिफिकेट आप लोगों ने बनवा लेना 20-21 का इस वैकेंसीज़ के लिए, क्योंकि 2020 और 21 की वैकेंसीज़ हैं। आप लोग तहसील से बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। 124 लेक्चरार की यहाँ पे पोस्टें हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये इसका अप्लाई करने का लिंक है, मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे चले जाना। यहाँ पे मैं इसे खोलूँगा, देखिए जब मैं इसे खोलूँगा तो आप इस वेबसाइट में आप पहुँच जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको सीधे इसका जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, देखिए ये वेबसाइट है आपकी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे ये जो साइड में लेफ्ट में आना, सबसे पहले आपको कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फी डिपॉजिट करनी है, सबमिट करनी पड़ती है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट। तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक करोगे, जब कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप क्लिक करोगे। देखिए अभी कहाँ पे अभी भर्तियाँ निकली हुई हैं, तो अपने हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये लेटेस्ट भर्ती ये वाली है आपकी, ये वाली है जो आपके रजिस्टर वो लेक्चरर की जो भर्तियाँ निकली हुई हैं। तो आप लोग सीधे इसमें अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई जब करोगे ना तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपकी निकल आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, मान लीजिए भौतिक विज्ञान जो होता है आपका फिजिक्स होता है, रासायनिक विज्ञान आपका केमिस्ट्री होता है, जीव आपका बायोलॉजी होता है, गणित आपका मैथ होता है। तो आप मान लीजिए भौतिक के लिए कर रहे हैं, आप फिजिक्स के लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका अप्लाई का ऑप्शन नहीं आ रहा, यानी कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, देखिए यहाँ पे पहले ही पूछ लेता है कि आपने पहले भी कभी आपने अप्लाई करा है यहाँ पे किसी पोस्ट के लिए इस UPPSC में। तो आपने नहीं करा तो आप नो लिखोगे। अगर आप येस करते हो ना तो येस कर देना। येस करने पे क्या होगा, आपका पहले का जो फॉर्म होगा उसमें आपका उस पहले का कोई फॉर्म भरा होगा आपने पहले का भी, तो उसका एक रजिस्ट्रेशन ID होगा, उस फॉर्म में रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसे यहाँ पे लिखना और ये जो है कैप्चा उसको यहाँ पे डाल के सर्च करना। तो तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारी जो बेसिक डिटेल तुमने पहले वाले फॉर्म में डाली थी ना, यहाँ पे वो सारी खुल के आ जाएंगी। अगर तुम्हें उसमें कुछ अपडेट करना है, अपडेट का ऑप्शन भी यहाँ पे देता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड से अपना लॉगिन करना है आपको, किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करना। सीधे बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है दोस्तों इसमें, फेसबुक चलाने जैसा ही है, कुछ नहीं है, इतना हार्ड रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग इतने पढ़े लिखे बच्चे हो, आप आसानी से कर सकते हो, मुझे इसे बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप लोग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते रहना, चलते चले जाना, आप लोग आसानी से भर लोगे। तो मैं उसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा कैसे आपको भरना है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, हिंट दे दिया, आप लोग आगे कर सकते हो। क्योंकि ये कोई वो नहीं हो रहा कि, क्योंकि ये इतना हार्ड नहीं है कि आप लोग करना सके, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे आपका UPSC का लेक्चरर का सिर्फ सिलेक्शन होगा दोस्तों। 2 एग्ज़ाम होंगे, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, ठीक है, रिटर्न एग्जाम होगा इस तरीके से। तो आप लोगों को प्रीलिम्स में भी बैठना है, मेंस में भी बैठना है। जो बच्चे प्रीलिम्स में पास होंगे, पहले एग्जाम में पास होंगे, वो मेंस में जाएंगे, ठीक है। तो मेंस का आपका इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे आपका दोनों का अलग अलग होगा, अपने अपने हिसाब से जो सब्जेक्ट होंगे उसके बेसिस पे होगा। अब इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं आप लोग, देखिए इसका जानने के लिए आपको इसका पहले इसको सिलेबस आपको जानना पड़ेगा। सिलेबस यही होगा जो आपका जो
आपका एमएससी का होगा, जैसे एमएससी का होगा, एमएससी मैथ का होगा, तो मैथ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो अपने जो बेसिक हैं वो दोस्तों प्रिपेयर रखो, बीएससी के जो बेसिक हैं उनको प्रिपेयर रखो, ठीक है। जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपका, और भी चीज़ें, वेक्टर्स होते हैं, मैट्रिसेस होती हैं, तो इन चीज़ों को आपको जो है क्लियर करना पड़ेगा। कुछ टॉपिक हैं तो ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो अब मेरे इतना माइंड में है नहीं, इतना पहले बहुत था, याद था। तो यहाँ पे इस चीज़ों को ध्यान रखें। साथ ही आपको जो है आपका फिजिक्स है उसमें आपके रेक्टिफायर है, और ये आपका इस तरीके से सारे जो आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। रिफ्रैक्शन, जो भी आपके लाइट्स के टॉपिक्स हैं, ऑप्टिक्स के हैं, तो वो आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपके बहुत से क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जाते हैं, आप लोग जो हो सकते हैं, आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आप लोग चूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये आपको फ़ायदा रहेगा। पर मैं यही कहूँगा, आपको जो बेसिक है, बेसिक बहुत पूछा जाता है, देखिए बेसिक से ही पूछा जाता है, बेसिक ही यहाँ पर पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।